ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कर्नल डॉक्टर कासिम रज़ा है और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट के तौर पर कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल, रिलायंस हॉस्पिटल और निसार हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मरीज़ों को कंसल्टेशन करता हूँ। आर्मी के और सिविल के हॉस्पिटल्स में इंटरनल मेडिसिन के तौर पर काम करने का मेरा एक ख़ासा वसी तजर्बा है। 25 साल पहले मैंने इंटरनल मेडिसिन में FCPS और बाद में इसी में MRCP भी किया। इंटरनल मेडिसिन में यूँ तो बहुत सी बीमारियां आती हैं, लेकिन शुगर मेरा ख़ास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मेरी ख़ास स्पेशलिटी है। शुगर की बीमारी जो डायबिटीज़ मेलाइटिस भी जिसको आप कहेंगे, उर्फ़ आम में इसको हम शुगर कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इस पे तो डिस्कशन करना अगर हो तो घंटों बल्कि दिनों भी लग सकते हैं। अभी सिर्फ ये शॉर्ट सी डिस्कशन या शॉर्ट से जो मेरा एक छोटा सा लेक्चर समझ लें, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये कितनी पेचीदा और संजीदा बीमारी है और इसको संजीदगी से ही लेना चाहिए और इसके इलाज में और इसके परहेज़ में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो मेन मकसद थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना है इस छोटे से टाइम में। शुगर की बीमारी जिस्म में इंसुलिन की कमी की वजह से हो जाती है। इंसुलिन पेट में हमारे एक हार्मोन सिक्रेट होता है पेंक्रियास से, जिसको उर्दू में लबलबा भी कहते हैं। किसी वजह से, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से या कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं या कुछ मौरूसी तौर पे कई कॉजेज़ होते हैं जिससे जिस्म में कोई इंसुलिन बनना कम हो जाती है या उसकी बिल्कुल ही ख़त्म भी हो जाती है। तो जब इंसुलिन की मकदार जिस्म में कम या ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान को शुगर की बीमारी लाहक होती है, क्योंकि जिस्म में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया इंसुलिन ही होता है। कई लोगों में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जिस तरह अगर कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल, एक्सरसाइज का ना करना, होटलिंग ज़्यादा करना, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, मोटापा होना, मुस्तकिल तौर पर घर में या ऑफिस में, काम वाली जगह पे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करना, ये सारी चीज़ें इंसान को शुगर की बीमारी की तरफ ले जा सकती हैं। कुछ अद्वियात भी इस तरह होती हैं जो इंसान की जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ा देती हैं, जिसमें स्टेरॉयड सरफ़हरिस्त है। अगर स्टेरॉयड कई बीमारियों में भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो लोग स्टेरॉयड्स इस्तेमाल कर रहे हों उन्हें अपनी शुगर वक्तन फ़क्तन चेक कराते रहना चाहिए। शुगर की बीमारी की इनिशियल अलामात में इस तरह होता है कि इंसान को कमज़ोरी फ़ील होना शुरू हो जाती है, जिस्म थका थका, अक्सर लोगों का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, भूख प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। इस किस्म की कोई अलामात हों या वो रिस्क फैक्टर जो मैंने पहले बताए, तो इंसान को चाहिए कि ऐसा इंसान फिर अपना शुगर पे वक्तन फ़क्तन नज़र रखे। 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद शुगर चेक करा लिया करें। वो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुगर की बीमारी का जितनी जल्दी पता लग जाए उतना ही अच्छा होता है, और जितनी जल्दी इसका परहेज़ शुरू हो जाए, जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तब इंसान बहुत सी पेचीदगियों और मसलों से बच जाता है। तो स्ट्रेस मैं इस चीज़ पे देना चाह रहा हूँ कि शुगर की बीमारी जिसको लाहक हो जाए उसको शुरू से ही इस बीमारी को संजीदगी से लेना चाहिए। अक्सर लोग हमारे मुल्क में इस तरह करते हैं कि शुरू में पहले तो डिनाई करते हैं, मानते नहीं कि हमें शुगर है, हो भी तो पहले नॉन मेडिकल मेजर्स की तरफ जाएंगे, कुछ टोटके करेंगे, कुछ पड़ोसियों, वाकफ़ों, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मशवरे लें। इस चक्कर में वो काफ़ी अहम टाइम जो होता है शुरू की बीमारी का वो वेस्ट कर देते हैं, और उसके नतीजे में उनको तब होश आती है जब शुगर अपनी काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा कर चुकी होती है। शुगर बीमारी तो ऐसी बीमारी है जो जिस्म में सर से पाँव तक नुकसान ही नुकसान है। ख़ास तौर पे ये कुछ ऑर्गन्स इसके बड़े टारगेट ऑर्गन्स कहलाते हैं जिनको ये बड़ी डैमेज कर देती है। इनमें ख़ास तौर पे आसाबी निज़ाम, रगों का निज़ाम, दिल, दिमाग, गुर्दे, आँखें, ये शामिल हैं। तो अब आप ख़ुद सोच लें कि ये सारी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स तो आ गए, बाकी रह क्या गया।
तो ये शुगर की बीमारी अगर जल्द परहेज़ पे ना किया जाए या जल्द ही ट्रीटमेंट ना स्टार्ट की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम अज़ा को भी डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इसलिए बेहतर है कि इंसान शुरू से इस बीमारी को संजीदगी से ले, और डॉक्टर्स में भी इसमें ख़ास इनको मरीज़ को चाहिए कि शुरू से अपना कोई एक्सपर्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट जो एक्सपीरियंस्ड हो डायबिटीज़ के इलाज या डायबिटोलॉजिस्ट, स्टार्ट ही में ऐसे डॉक्टर के पास जाएं। अपना वक्त इधर उधर ज़ाया ना करें, बार बार डॉक्टर तब्दील ना करें। एक डॉक्टर रखें जो शुरू से आपकी बीमारी को समझ ले और आपकी बीमारी का पूरा ज़िम्मा ले ले। तो इस बीमारी में डॉक्टर का भी बहुत फ़र्ज़ है कि मरीज़ को शुरू ही से समझा दे, उसको ख़ास तौर पे जो मैंने शुरू में रिस्क फैक्टर्स बताए, अगर वो देखता है कि मरीज़ में कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो वो उनको उनके मुतालिक समझाए। अगर वो स्मोकर है तो स्मोकिंग से मना करें, वज़न कम करने का बताएं, एक्सरसाइज का बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुरू से ही उसको कोई डाइट चार्ट्स वगैरह दे दिए जाएं जिससे मरीज़ को समझ आ जाती है कि हमने क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना, क्या परहेज़ करना है। डाइट चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि शुरू ही से मरीज़ को सही गाइडलाइंस दे दे और मरीज़ को सही लाइन पे लगा दिया जाए। और अगर उसको स्टार्ट ही में इन तमाम मेजर्स के अलावा मेडिसिन की भी ज़रूरत है तो उसमें कोई देर करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टार्ट ही से मेडिसिन या इंसुलिन जो उसके हिसाब से मरीज़ के लिए रिक्वायर्ड हो शुरू कर देना चाहिए। मरीज़ को भी चाहिए कि शुरू से इस बीमारी को समझ ले और घर में अपने पास ग्लूकोमीटर भी ख़रीद के रख लेना चाहिए। ग्लूकोमीटर ख़रीदने से ये होता है कि वो वक्तन फ़क्तन मरीज़ घर में भी अपनी शुगर को ख़ुद ही चेक करते रहते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि अगली दफ़ा जब आप नेक्स्ट विज़िट करें डॉक्टर को तो आप डॉक्टर को ख़ुद बता भी सकते हैं कि जी मेरी शुगर इस तरह रहती रही है। तो डॉक्टर को भी गाइडेंस मिल जाती है कि अगर उसको मरीज़ की मेडिसिन में कोई रद्द बदल करना है। और जो मरीज़ समझदार हो जाते हैं, अपनी बीमारी को समझना शुरू हो जाते हैं, वो अपने 2 विज़िट्स के दरमियान डॉक्टर को घर में भी अपनी मेडिसिन या इंसुलिन की डोज़ शुगर लेवल के मुताबिक ख़ुद ही एडजस्ट करते रहते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका इलाज है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक संजीदा और पेचीदा बीमारी है, सारी उम्र रहने वाली बीमारी है। इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता। ये बात भी शुरू ही से समझ लेनी चाहिए। और इलाज शुरू करने में कोई उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए मरीज़ को। कई मरीज़ इंसुलिन के मुतालिक बड़े घबराए होते हैं। अगर उनकी इंसुलिन शुरू की जाए तो उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि ये इंसुलिन भी एक तरीका इलाज ही है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर जिस्म में एक चीज़ बनना कम हो गई है तो उसको बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म में दे दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं और ये कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोग हर वक्त लोगों से मशवरे करते रहते हैं और गूगल पे, नेट पे चेक करते रहते हैं कि शुगर के मुतालिक या अपनी बीमारी के मुतालिक। उनकी मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि उनको नेट पे चेक करने से सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी पेचीदा बीमारी है कि डॉक्टर्स को इसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है, जिन्होंने कितनी स्टडीज़ भी की होती हैं। इस बीमारी को तो मदर ऑफ़ ऑल इलनेसेस यानी तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। तो इसको वैसे ही नहीं कहा जाता, ये इसकी पेचीदगियों और संजीदगी की वजह से कहा जाता है। तो 5 मिनट 10 मिनट अगर गूगल वगैरह पे पढ़ के मरीज़ फिर परेशान होना शुरू होते हैं तो उनको हम मना ही करते हैं कि काइंडली ये चीज़ ना करें, और उन्होंने जो मशवरा लेना है तो अपने डॉक्टर से नेक्स्ट विज़िट पे ले लिया करें। अपना एक डॉक्टर रखें जो अपना वक्तन फ़क्तन आपको चेक करता रहे, आपको गाइड करता रहे और आपको बताता रहे कि आपकी शुगर कैसी जा रही है, आपको लाइफस्टाइल में कोई और चेंजेस तो नहीं करनी, दवाई की डोज़ क्या करनी है, और जो टेस्ट आपके विज़िट पे रिक्वायर्ड हों वो करते रहें। बात ख़त्म करते हुए आखिर में मैं बस शॉर्ट सा आपको ये कहूँ कि शुगर की बीमारी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। डरने की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जो इसको संजीदगी से नहीं लेते और शुरू से ही परहेज़ और दवाइयों की तरफ और अच्छे डॉक्टर्स की तरफ नहीं जाते। जो लोग समझदार होते हैं शुरू से ही अपनी लाइफस्टाइल में एडजस्टमेंट कर लेते हैं और अच्छा डॉक्टर पकड़ लेते हैं और अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मरीज़ को समझदार होना चाहिए और साथ ही डॉक्टर को ज़िम्मेदार होना चाहिए अपने मरीज़ की तरफ, तो फिर शुगर की बीमारी इंशाल्लाह ज़रूर कंट्रोल हो जाती है।
अगर आप में से कोई शुगर का मरीज़ हो तो ओला डॉग के थ्रू मुझसे ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, या जिन हॉस्पिटल्स में मैंने ज़िक्र किया जहां मैं कंसल्टेशन करता हूं, तो वहां पे आप ख़ुद भी तशरीफ़ ला सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी तवज्जो और इनामाक के साथ आपका इलाज होगा और आपको मायूसी नहीं होगी। सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।